हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। और देखिएगा, यहाँ चल रही है ज़ोरों शोरों से सफाई। हमारी लवी कर रही हैं झाड़ूबाजी, क्योंकि हम लगा रहे थे तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए ये लगा रही हैं। और यहाँ देखिए, बड़ी बुआ जी आई हुई हैं, तो वो बहुत हंस रही थी, कह रही थी नहीं करने दो, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं चलो ठीक है। और उसके बाद में छत से आ जाने के बाद में बनाई चाय, तो हमने चाय का दिव्या को चाय नाश्ते कराया है। और देखिएगा, अभी इनका प्लास्टर नहीं हटा है, क्योंकि हड्डी नहीं जुड़ पाई है। अभी एक्सरे कराया था, उसमें बताया नहीं जुड़ पाई है, तो थोड़े दिन और रोकना पड़ेगा। और इस वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है। और रात को ये रोती भी है दर्द की वजह से, तो हम लोगों को भी नहीं नींद आती है। क्या बच्चा जब कान पे रोता है तो कौन सो पाता है। और मैंने इसको डांट दिया था, तो देखिए अपनी दीदी के साथ कैसे चिपकी हुई है। प्यार हो रहा है दोनों में, देखिएगा। इस वजह से डांटा था, ये ऐसे शैतानी करती हैं। कोई भी सामान कहीं रखा नहीं रह सकता नीचे, जहाँ इनके हाथ पहुँच सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं रखी रह सकती। और मैं भी जल्दी में थी, तो मैंने सारा सामान इसी में भर दिया। मैंने कहा बाद में निकालूंगी कौन किसके मोजे हैं, तो मैंने जल्दबाजी में ये ऐसे ही भर दिया। और डांट दिया तो देखा आपने कैसे अपनी बहन से गले मिल के रो रही हैं। मम्मी मुझे डांटा, मम्मी ने, दीदी। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ मैंने मलाई रख दी है गर्म होने के लिए। घी ख़त्म हो गया है मंदिर में पूजा के लिए, तो मैंने यहाँ पे रख दी है मलाई। दो डोंगे मलाई हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज गर्म कर लेते हैं। और मैंने आज बहुत दिनों में मलाई गर्म की है। अम्मा कर लेती हैं बीच बीच में, मैंने नहीं की है, पर अम्मा की आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो घी भी ख़त्म हो चुका है तो मैं कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने संध्या बाती कर दी थी। देखिएगा, ये एक ऐसा पल होता है जहाँ यहाँ आके मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ, सारे। बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई गम या दुख है ही नहीं। और बताइएगा हमारा मंदिर कैसा लगा। और ये हमारे बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल, इनका भी मैंने भोग लगा दिया है। और पूजा करने के बाद फिर बच्चों को देखो, वही काम रहते हैं सब, बीच बीच में उन्हें बच्चों को संभालो। और देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे अच्छे से हमारी मलाई गर्म हो गई है। देखिएगा कितना सारा घी आया है, बिल्कुल करारा हो गया है मक्खन। तब जाके मैंने गैस को ऑफ़ किया है। देखिए कितना सारा निकला है। अभी मैं छान के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना निकला है इसमें घी। और इतना काफ़ी है, 1 हफ्ते के लिए इतना हो जाता है आराम से पूजा में। और 1 हफ्ते बाद तो दूध आता ही है, 2 किलो दूध आता है हमारे यहाँ, तो 2 किलो दूध की मलाई अच्छी खासी हो जाती है हफ्ते भर में। जैसे कि मैंने बताया, ये 2 डोंगे थी, 2 डोंगे मैंने भर लिए थे 1 हफ्ते में। तो वही है कि अब जे ख़त्म होने पे आएगा, तब तक और इकट्ठी हो जाएगी, तो और निकाल लेंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे छान रही हूँ घी। ये कैन है, इसी कैन में निकाल रही हूँ। और पूजा वाली कैन अलग है, तो वो उसमें अभी थोड़ा सा मैंने कहा एक बार को है, तो वो निपटाने के बाद ही उसको साफ़ करके रखेंगे इसमें। और देखिएगा अच्छे से निकाल लिया है मैंने। इतना घी निकला है, लगभग 250 ग्राम घी निकला था। ये 1 लीटर का कैन है, तो तिहाई मान लीजिए। और आज हमने डिनर में बनाई थे कढ़ी चावल। घी निकालने के बाद अम्मा बोल रही थी कढ़ी बना लो। वो रखा था दही, तो पापा को कढ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हमने चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी बन गई है, और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और देखिएगा, चावल मैं देख रही हूँ सीटी, क्योंकि इस कुकर में कभी कभी सीटी नहीं आती। और पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है, जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ तब तो बिल्कुल ही नहीं आती है। देखिएगा आटा भी लगा के रख दिया है मैंने। और यहाँ पे बच्चे देखें क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कर रही हैं दिव्या पढ़ाई। यहाँ पे दिव्या पढ़ाई कर रही थी। मैंने पूछा क्या पढ़ रही है, तो कह रही है ABCD पढ़ रही हूँ। बैठी रहती है तो इसका मन नहीं लगता है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी पढ़ाई कभी फ़ोन देख लेती हैं। ऐसे ही उनका टाइम पास हो जाता है। और यहाँ पे मैंने छान लिया है आटा, तो क्लिप इधर उधर हो गई हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आटा छानने के बाद ही लगाया था, तो मैंने लगाया हुआ आटा पहले दिखा दिया है इसमें, तो क्लिप का इग्नोर कीजिएगा आप, इधर उधर हो गई हैं। पर वही है कि बच्चों में नहीं रहता है ज़्यादा ध्यान। और मेरा काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं आया, तो इम्प्रेशन मेरा बहुत कम हो गया है। और सब्सक्राइबर भी नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो को अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा।
और हमारे यहाँ 3-4 लोग ही हैं अभी, तो आटा बहुत कम मरता है, तो उतना ही हो जाता है, बच तक रहता है। इसमें से कभी कभी फ्रिज में रखना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे मैंने फिर जो सब्जियाँ रखी थी सुबह की, वो गर्म करने के बाद सेंक दी है फटाफट रोटी। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग।